Good morning, everyone watching this another video of top ranker students of NEET MDS 2024. We have lucky enough to have Dr. Anshuman Rai, All India rank 120, a BDS graduate from BBD Dental College, Lucknow. Congratulations once again, Dr. Anshuman, for this big achievement, and Congratulations. may God bless you with more success. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. And your smile says it all. है ना? This is the best smile we have seen. जो मतलब it comes after the result. I think that is the best smile. मैम वही ये साल भर का पुटिन पूरे स्माइल में निकल रहा है अभी. Yes. Over to you, Dr. Anshuman. अब आप बताओगे आपकी अपनी कहानी जर्नी क्या थी? and how you managed, how you studied, what was the best part, what was the not good part. Yes, sir. Over to पहले you. सर आपको और मैम को बहुत बहुत थैंक यू एंड वरुण सर ऑल्सो बहुत बहुत थैंक यू. आप लोग का नोट्स, डेडिकेशन, मोटिवेशन सब बहुत काम आता था. मेनली सर जब मैंने नीट 23 वाला एग्जाम दिया था तो उसके अंदर मेरा रैंक जो था 4000 तक आया हुआ था. तो मेरे को था कि नहीं, अब प्राइवेट का जैसे मेरा ये मानना था कि अगर इस जर्नी में निकलने तो दो चीज तो सर चाहिए होगा. एक क्वेश्चन है और एक मोटिवेशन है. क्वेश्चन मेरा ये था कि इज इट रियली इम्पॉसिबल गवर्नमेंट निकालना, क्या मतलब इतना हार्ड है. और मोटिवेशन ये था मेरा, मतलब मेरा ये मानना था कि सर इतनी लंबी जर्नी 1 साल की, तो विदाउट मोटिवेशन सर उतना 10 to 12 आवर्स 14 आवर्स देना पॉसिबल नहीं हो पाता. कोई एक मोटिवेशन लेके चलना है जो एंड तक आपको खींचे. और मैंने ये मोटिवेशन लेके चला था कि मेरे फादर अभी 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे 37 ईयर्स की सर्विस के बाद से इंडियन नेवी से. तो मेरा था कि फिर उसके बाद प्राइवेट में जाना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, उतना फाइनेंशियल ये सब, और एक पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ देनी थी. तो मैंने ये मोटिवेशन लिया था कि हाँ, पापा मम्मी बोले कि लड़का मेरा इस कॉलेज में है, यहाँ पढ़ रहा है, ये रैंक है और तो आराम की जिंदगी में सर. पापा आप कह रहे होंगे बेटे ने बड़ा नाम कर दिया मेरा. हाँ, मैंने अभी जस्ट कल रिजल्ट है और मैंने पापा को बोला ये मेरी तरफ से आपका रिटायरमेंट गिफ्ट है. Oh, that's so sweet. That's so Yes, sir. sweet of you. Biggest gift to him actually. Yes. देन उसके बाद में मेरे सिस्टर की मैरिज थी. फिर मई 15 को मैंने फिर से अंजलि मैम से बात करके और स्टार्ट किया अपना कोर्स, रीस्टार्ट जैसे कि. और उसके बाद जस्ट कंटिन्यू. मैं एक चीज पे ज्यादा फोकस करता था कि सारे इंस्टीट्यूट में हर एक फैकल्टी एक चीज कॉन्स्टेंटली बार बार बोलते थे, रीड योर नोट्स, रीड योर नोट्स, सब नोट्स में से आएगा, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो. मैं सोचता था कि इंस्टीट्यूट का बेस ही यही है कि बच्चे गवर्नमेंट निकाले, कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे. तो मैंने फिर पूरा पोर्शन नोट्स पे अपना डालने लग गया. मल्टीपल टाइम नोट्स रीड करना, पढ़ते रहना, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना. एंड बिफोर जस्ट एग्जाम मैंने आई थिंक 7 to 8 टाइम्स नोट्स किए थे सब कुछ, केवल नोट्स का. क्योंकि Awesome. हाँ, क्योंकि मेरे को इतना था कि मैं अबव एवरेज, मेरा कॉलेज का कोई हिस्ट्री नहीं है कि मैंने कभी गोल्ड मेडलिस्ट या रैंकर या कुछ भी रहा हूँ. But now you have made the history for BBD College in Lucknow. ये तो सर कर मतलब सकते हैं ना डॉक्टर अंशुमन, हाँ. इंसान कुछ भी कर सकता है आप कभी भी. हिस्ट्री पढ़ने वाले है ना? बच्चे नहीं हो, आप हिस्ट्री बनाने वाले निकले. Yes. वही है सर, जब जागो तब सवेरा. फिर बस एक दिन मैं जागा और फिर रात में सोना भी बंद कर दिया उसके बाद से. Oh. तो वही. तो बेटा ये चेंज आया कैसे, क्या हुआ एकदम से व्हेन यू थॉट के पहले तो आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट, प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट, एंड अब मुझे करना है, मतलब ये मैम कैसे एकदम चेंज हुआ? ये जब मैंने एग्जाम दिया था 23 वाला, तो उसके बाद ही था कि मैं कर सकता हूँ लेकिन कहीं मेरे में कमी थी. तो मेरे को उसको करना था और प्लस मोटिवेशन जो मैंने बताया वो मैं लेके चला था. उसके बाद मैंने अपने आप को पूरा एकदम गोस्ट कर दिया, पूरे सोसाइटी से, सब जगह से, एकदम सब जगह कट ऑफ करके. एंड यहाँ पास में हम लोग के 5 मिनट्स डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइब्रेरी है. तो मैं वहाँ पे स्टार्ट कर दिया और मेरा लाइब्रेरी का टाइमिंग रहता था मॉर्निंग 9 से नाइट 12 तक, मतलब. और ये पूरा, और उसके बाद में बीच में मेरा एक 1 आवर का ब्रेक होता था, लंच ब्रेक, जिसमें मैं हाफ एन आवर लंच करता था फैमिली के साथ. एंड यूजुअली मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रेफर करता था देखना. हाँ, हाँ, नहीं, whatever क्योंकि makes एक you smile. लाफिंग रहता है मूड. और फिर हाफ एन Yes. आवर का मेरा आफ्टरनून का स्लीप मेरे को मस्त था, चाहिए चाहिए. जैसे आपने, जैसे मैम ने एक बार बताया था, अमन सर का एक ब्यूटी स्लीप होता है आफ्टरनून का. नहीं, वरुण सर का ही होता है. वरुण सर का होता अच्छा, है. वरुण सर का ही था. He will tell तभी. he will tell you his sleeping experience now. वो सर मैम ने rejuvenating है. बताया था कि अमित सर और ध्रुव सर का नहीं है उतना, सर तो मतलब लगे रहते हैं, लेकिन वरुण सर को चाहिए ये 2 आवर का अपना ब्यूटी, 2 आवर्स का ब्यूटी स्लीप चाहिए.
तो मेरा भी था कि मुझे हाफ एन आवर एटलीस्ट पावर नैप चाहिए, नहीं तो मेरा उसके बाद में नहीं हो पाता था। एंड तो इट ना, वर्क्स, उसके बाद आप अच्छे से और काम कर सकते हो। यस नहीं मैम, कर, एंड मतलब ये अच्छी चीज है, बल्कि मैं भी यस आई मैम, ऑल्सो डू इट समटाइम्स के देखो सो जाओ, रैंक आने का स्पेशली मेन रीजन यही है। ब्यूटी स्लीप सर। अब आप सोचो, आपका हाफ एन आवर, वरुण सर तो 1-2 घंटे चले जाते हैं कोमा में, तो सक्सेस और ज्यादा मिल रही है इसलिए। तो मेरा 9 to 5, 9 to 2 का एक सेटिंग होता था, देन 2 to 3 वो लंच ब्रेक, एंड देन 3 to 9 का 9 o'clock का एक सेटिंग होता था, नेक्स्ट सेटिंग, एंड 9 to 9:30 मेरा डिनर ब्रेक होता था, एंड 9:30 टू अगेन 12 o'clock मेरा एक लास्ट सेटिंग। 12 o'clock लाइब्रेरी क्लोज हो जाती थी, तो मैं घर आ जाता वापस। उसके बाद जैसे कुछ रीडिंग्स वगैरह ये सब टेबल्स जो मैंने दीवार पे चिपकाए हुए थे वो देखता था, एंड देन सो जाता था। मैं यूजुअली ये था कि मेरा पढ़ाई सुबह 9 बजे लाइब्रेरी से स्टार्ट होता था, सुबह जल्दी उठ के मैं उतना ये सब तैयारी नहीं करता था। देन उसके बाद में ये एग्जाम आया आईएनए का, मतलब लॉन्ग सेटिंग का मेरा ये मैंने माइंडसेट बना लिया था कि कोई एक वेब सीरीज जो है वन गो में 6 एपिसोड 10 एपिसोड हम लोग देख सकते हैं, बिना हिले बिना उठे, कहीं कोई डिविएशन नहीं होता माइंड का, तो फिर मैं 6 घंटे एक ही जगह बैठ के पढ़ सकता हूँ आराम से। मतलब ये नहीं कि अब ब्रेक लेने का टाइम आ गया, ब्रेक लेने का टाइम, ये मेरा कभी दिमाग में रहता ही नहीं था। एंड मैं जब भी पढ़ता था तो मैं कॉन्स्टेंटली पानी पीता रहता था, जिसकी वजह से एक वॉशरूम ब्रेक मेरा जो होता था वही मेरा ब्रेक की तरह काम भी कर जाता था उसके बीच में। तो मेरे को ये सोचना ही नहीं था कि अब मुझे उठना है या अब मुझे बैठना है, ऐसा वाला मेरा ये था ही नहीं। तो ये मतलब बॉडी को मैंने इस रिदम में एकदम ले लिया था कि मेरा एक साइकिल बन गया था, बॉडी अडेप्ट हो गई थी इसको लेके। और लेकिन कभी कभी दोपहर का वो हाफ एन आवर स्लीप को मन करता था 1 आवर करने का, लेकिन फिर अंदर से आता था नहीं नहीं, एग्जाम के बाद अंशु अभी उठ जा। फिर मेरा फर्स्ट एक आई ओपनर आया था ये नवंबर आईएनआई सीटी वाले एग्जाम के बाद में, उसमें रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी, मतलब बिल्कुल ही अच्छी नहीं आई थी, बहुत पीछे रैंक आई थी। लेकिन उससे मैंने एक एनालिसिस किया कि अभी तक मैं जितना एफर्ट डाल रहा था वो कम है, क्योंकि मेरे आगे भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एंड यूजुअली आई में 19-20 सीट्स यही फिल होती है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स तो स्टिल नीट देंगे ही। तो मुझे ये था कि अभी इतने स्टूडेंट्स मेरे आगे है, मुझे एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पता चल गया था कि कितने बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितने बच्चे मेरे आगे हैं। तो इनको पीछे करने के लिए मेरे को फिर और 2 घंटा करना पड़ेगा। तो वो मैंने बढ़ा के फिर रात को 12 बजे से आने के बाद 2 से ढाई बजे तक और खींचा रात में। तो ये मेरा, जैसे मैम कहती थी, तो मेरा लास्ट का जो जनवरी और ये दिसंबर, जैन और फेब था, वो केवल 5 आवर्स स्लीप और मोर देन 13-14 आवर्स मैंने दिया, क्योंकि मेरे को इतना था कि अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ, कोई टॉपर वाला नहीं है, कोई ब्राइट माइंडेड मेमोरी बेस्ड इमेज बेस्ड वो सब वो वाला नहीं है, फोटोग्राफी मेमोरी कुछ नहीं है। मेरे सिर्फ को हार्ड मेहनत से ही करना ही करेंगे। पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अगर मेरे को निकालना है। तो ये नहीं कि मैंने एक बार पढ़ा तो मुझे याद हो गया, मेरे को वो 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर लग गया था तैयारी में अपना, बस पढ़ता रहो पढ़ता रहो। और फिर ये भी रहता था कि कभी कभी कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन वो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैम जैसे लेक्चर्स में बोलती थी कि वो है आपके दिमाग में, लेकिन वो क्वेश्चन देखोगे आपको आ जाएगा, वो ऐसा लग रहा है कि नहीं सबकॉन्शियस पढ़ा में नहीं चला पढ़ा। जाता है, हाँ ये सर था कि सबकॉन्शियस में चला जाता है आपके, yes, वो sir, जब जरूरत पड़ती है तो आ जाता है वो। आ जाता है। वही है कि सर जब टेस्ट देते थे तो क्वेश्चन जब आते थे तो क्वेश्चन देख के हाँ मतलब ये याद आ गया, लेकिन कोई अगर सामने सामने पूछ ले कि ये क्वेश्चन दे दिया और वर्बली बताना है तो वो नहीं आ पाता था एकदम से, लेकिन वो क्वेश्चंस में आ जाता था। फिर बाकी इंस्टीट्यूट के मैंने सारे टेस्ट, मतलब सर जो अमित सर कहते थे कि डोंट लीव योर टेस्ट, हर एक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था, कोई भी टेस्ट मैंने नहीं छोड़ा था। सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सब दिया था। एंड मेरा यही कि मैंने स्टार्टिंग से हैबिट बनाया था कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे और इंस्टाग्राम ग्रुप पे एक भी डाउट नहीं पूछा था कभी भी। इसलिए क्योंकि मैं कोशिश करता था कि मैं सारे डाउट्स के अपने आंसर खुद ढूंढूं, क्योंकि अरे वो फिर वो मेरा रहता था कि वो मेरे, मैंने ढूंढा है तो वो मेरा नॉर्मल पढ़े हुए से भी ज्यादा टाइम तक रह जाएगा। तो वो मैं खुद ढूंढता था, और मैंने एक बुक को डिवाइड कर दिया था 19 पार्ट्स में, और मैं जो भी आंसर मेरे क्वेश्चन गलत होते थे उनको रिव्यू करके, और सेम टाइम वो सब्जेक्ट वाइज मैं डिवाइड करके रखा था, उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का वो गलत वाला आंसर लिखते रहता था जो भी मेरा गलत हुआ था। और वो मैं लास्ट तक मैंने सारे आंसर्स अपने खुद ही खोजे थे डाउट के जितने भी होते थे। और ये सर ने भी बोला था कि एक टाइम के बाद आपको बंद करना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन भेज रहे हो फिर आप वेट करो, वो वेट करने की जगह पे हम ढूंढेंगे तो उससे कम टाइम में हम लोग को आंसर मिल जाएगा, उतने सारे बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं वो टाइम लग जाता है फिर। तो इससे यू नो अच्छा है मैंने, योर स्ट्रेटजी वाज गुड। टू थ्री यस सर, थिंग्स कि एक तो तुमने रिवीजन बहुत अच्छा किया, यस सर, दूसरा चीज व्हाट यू वर सेइंग ना कि तुमने सारे आंसर्स खुद ढूंढे।
Yes, उसमें sir. एडवांटेज इज दैट यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, Yes, yes, sir. और क्वेश्चंस जितना मैंने भी देखा पीछे टाइम पे कि स्टैट कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा, Yes, sir. ये एमसीक्यू बुक से नहीं आ रहा, वो टेक्स्ट बुक से। एक बुक जिसको आप कह सकते हो जिससे पक्का क्वेश्चन आएगा वो है टेक्स्ट बुक, Textbook, yes, sir. है ना। और स्टूडेंट्स वही छोड़ देते हैं, सारी एमसीक्यू बुक्स कर लेंगे बट टेक्स्ट बुक नहीं करेंगे। Yes, sir. तो दिस वाज मतलब एटलीस्ट कोई तो आज्ञाकारी स्टूडेंट निकला, आई एम हैप्पी, है ना। किसी ने तो, हाँ, हमने 5 बार रिवीजन के लिए बोलते हैं मिनिमम नोट्स की, आपने तो उससे भी ज्यादा करी, ज्यादा कर दिया। है ना, वो वाला चीज। एंड डॉक्टर एंड द बेस्ट अंशुमन, थिंग, ये तो आई एम इम्प्रेस्ड कि भाई आपने क्वेश्चंस भी खुद ढूंढे, वो Yes, बहुत sir. अमेजिंग पार्ट है वो, क्योंकि उसमें यू गेट थ्रू लॉट ऑफ नॉलेज, है ना, थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, है ना, बहुत Yes, sir. सीख। ग्रेट। डॉक्टर अंशुमन, जिस तरीके से आपने बताया ना वो सुनने में आसान है, बट आई एम श्योर इट वाज नेवर करना इजी फॉर नहीं सर, बिल्कुल आसान मतलब मेरे लिए तो नहीं बैड था डेज में करना। क्या करते थे जो दिन रियली कई बार होता ना, आदमी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है या सर मन ही स्टार्टिंग नहीं के है, आज कुछ भी कर लो पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हाउ यू यूज्ड स्टार्टिंग टू के कोप अप विद यस दैट? सर, स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स मेरा ऐसा रहता था कि एवरी सैटरडे वीक में एवरी सैटरडे मैं शाम को यहाँ पे पास में टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, भगवान शिव का, तो अपने पापा मम्मी के साथ वहां पे जाता था। 7 o'clock मैं ब्रेक ले मतलब लाइब्रेरी से आ जाता था घर, और वहां मैं टेम्पल में जाता था, वहां पे पूजा वूजा करके फिर वहां पे वो जैसे सी साइड में है टेम्पल, तो वहां पे पीछे बैठने का, सामने ओशन व्यू पूरा है, वहां पे बैठ के बात करना ये वो, वही मेरा एक वीक में एक रिलैक्स वाला रहता था। वो मेरा एक रूटीन था कि सैटरडे को 7 बजे से 7 to 9 मेरे को वहां जाना है। तो वो एक मेरा, लेकिन फिर INI के बाद से जब मेरे को वो आया कि हाँ इतने बच्चे आ गए, तो वो भी मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में मेरा बस एक ही हो जाता था, वो जो आफ्टरनून में हाफ एन आवर लंच का है, वही एक मेरा हो जाता था। यूजुअली मैं जब ज्यादा वो होता था तो मम्मी के साथ गॉसिप करने लगता था, मम्मी सोसाइटी का बताओ क्या चल रहा है। तो उससे थोड़ा रिलीफ हो जाता था। बाकी तो हाँ। यस सर। इस बार का पेपर जैसे काफी रिव्यूज भी आप सुन रहे थे, देख रहे थे ग्रुप में भी एंड अदर प्लेसेस, क्या सच में अजीब सा पेपर था, टफ था, बेकार था, या सर रैंक तो आपकी कुछ और ही कह रही है, पर स्टिल एक यस जस्ट सर। एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आई एम जस्ट वांटेड टू नो, यस बिकॉज दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स हु विल बी अपेयरिंग नेक्स्ट ईयर कि यार यस सर। पेपर लिटरली खराब आता है या मतलब रिव्यूज खराब होते हैं कई बार। इसमें सर पहले तो तैयारी के टाइम पे मेरा एक ये मेन था कि इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही होगा, यहाँ भी पकड़ो एक साथ दो नाव में पैर वाला हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कर पा रहा, वो भी नहीं कर पा रहा, और कुछ नहीं हो पा रहा। तो मैंने बोला कि अभी जैसे कुछ वो हो जाता था कि सर ये नहीं मिला ये नहीं मिला, मैं बोला एटलीस्ट मेरे पास जितना है मैंने अभी वही पूरा नहीं किया, तो मैं आगे क्या मांगू और तो मैं पहले जितना मेरे पास रहता था वो मैं पूरा करने के लिए करता था। एंड मोस्टली सारे जितने भी टेस्ट होते थे उसका, कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ मैंने 50-50 वाले होते हैं वो अटेम्प्ट कर लेते थे, और वो मॉक टेस्ट के अंदर में वो करेक्ट हो जाता था, लेकिन मैं साइड में एक पेपर पे उन क्वेश्चंस को भी नोट करके रखता था कि ये मैंने एक अटेम्प्ट मारा है, आई एम नॉट 100% श्योर, और अगर ये करेक्ट, यूजुअली क्या होता था कि हम लोग रिव्यू में रॉन्ग या फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले ही देखते थे, और वो जो तुक्के वाले या फिर वो वाले क्वेश्चन थे वो सही हो जाएंगे और वो करेक्ट में निकल हम्म। जाएगा। तो मैं उनको भी साइड में पेपर पे लिख के रखता था, एंड इफ दैट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टिल मैं उसको जाके रिव्यू करता था कि हाँ ये मैंने अटेम्प्ट मारा और ये सही हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये है। और कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि मॉक में ज्यादा नेगेटिव करने का फायदा हो जाता था मेरे को, क्योंकि ज्यादा उतना ही नेगेटिव करने ज्यादा की वजह से पढ़ेंगे। पढ़ लेता था मैं, और नीचे हाँ। जैसे रिव्यू मॉक के बाद नीचे आंसर भी दिया रहता था, तो वो रीडिंग मारो तो फिर 2-3 टॉपिक और उसके साथ कवर हो जाते थे, तो ये एक फायदा हो जाता था। फिर बाद में जैसे नीट एग्जाम के पॉइंट से मैं बोलूँ तो पहले तो सर ने जो एग्जाम से पहले बताया था कि मंत्रास क्या करना है आपको, कैसे अटेम्प्ट मारना है, तो पहले आपको कितना मैक्सिमम सर ने बोल दिया था, लेस देन 200 तो कुछ नहीं है, आप अगर गवर्नमेंट के लिए फोकस कर रहे हो। तो मेरा 222 का मैंने अटेम्प्ट किया था पूरा ये पेपर में, तो उसके अंदर सर ने बोला था कि अब आपको कैसे आगे जाना है। तो वो सर ने बताया था कि 160 या 175 के अगर वन वो में आपका अटेम्प्ट आया तब आप 200 प्लस अटेम्प्ट मारो, तो मेरा 160 175 के पास 170 तक आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो मैंने ग्रीन टिक थे सारे मैंने अटेम्प्ट मारे थे, और उसके बाद हम्म। जितने भी मेरे थे वो मेरे अटेम्प्टेड बट मार्क्ड फॉर रिव्यू वाले थे। तो उसके बाद में और 18 क्वेश्चन जो थे वो तो मैंने किए ही नहीं, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो मैंने बोला कि वो 18 को मेरे को अभी देखने का कोई मतलब नहीं है। मेरा उस टाइम पे मेरा शायद 40 मिनट्स बचा हुआ था पेपर में,
ये एक मॉक से ये भी प्रैक्टिस हो गया था, जो टेस्ट का 2 आवर्स 40 मिनट्स में जो हो जाता था, तो टाइम बचने का प्रैक्टिस, तो वही वाला एक पेज था, तो उसकी वजह से मेरा 40 मिनट्स बचा था, तो वो मैंने पूरा अपने जो अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यूज थे उनके एनालिसिस में डाल दिया, कि एटलीस्ट वो 18 में गलत करने से जगह यहाँ पे जो मेरे डाउटफुल वाले जिनको मेरे को लगता है आता है उन पे मैं टाइम दे दूं। तो इसलिए मेरा 222 तक मैंने अटेम्प्ट किया, प्लस Wow. बीच में एक कभी ऐसा आता था ना, लाइन से 10 क्वेश्चन अच्छे मिल गए कि हाँ यार ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, तो फिर एग्जाम टाइम में खुद को बोलना भी पड़ता था, कंट्रोल अंशु कंट्रोल, पूरा पेपर देना है अभी। मैं भी बोला था, सबने बोला था शांत रहना, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, तो फिर उस टाइम पे भी थोड़ा खुद को बोलना कि शांत रहो। लेकिन पेपर सर ओवरऑल मेरे को भी मॉडरेट से टफ लगा था, लेकिन टफ का मतलब ये नहीं कि पेपर खराब गया था, इट वाज चैलेंजिंग पेपर ये था। और ठीक थे सर क्वेश्चंस, मतलब ट्रिकी थे, अच्छे थे, मजा आया, लेकिन हाँ साल भर उसी के लिए प्रिपेयर किया था खुद को, तो इट वाज नॉट दैट मच टफ सर। लाइव लेक्चर्स हेल्पफुल रहते हैं अंशुमन, क्या हर सब्जेक्ट का, मतलब अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे लिए भी ये एक अच्छा एक फर्स्ट हैंड रिव्यू होगा, है ना? यस सर। लाइव लेक्चर्स में से आता है, नोट्स में से आता है, या और अपडेट करने की जरूरतें हैं सब्जेक्ट्स में? सर डेफिनेटली सर लाइव लेक्चर एंड नोट से आता है एंड बहुत हेल्पफुल होता है, ये मैंने रियलाइज किया कि जब मैंने एटलीस्ट दिसंबर जनवरी तक मेरा जनवरी तक या दिसंबर तक 4th रिवीजन मैंने कर लिया थे नोट्स के केवल, और वो स्टूडेंट्स को जैसे अभी सुन के लग रहा होगा 6 टाइम्स 7 टाइम्स रिवीजन, 6 टाइम रिवीजन कितना बड़ा हो जाएगा, बार बार कौन इतना करेगा, तो वही है कि फुल टाइम में नोट्स नहीं करता, तो वो हाईलाइटेड वाले करो तो वो एक टाइम के बाद जल्दी होने लग जाते थे। बिल्कुल। वो लगता है कि अरे मैं तो नोट्स भूल गया, लेकिन जब पेज टर्न करो तो वो सब अपने आप, जैसे आपने बताया सबकॉन्शियस में रहता है, वो आ जाता है, हाँ रिफ्रेश हो जाता है मेमोरी। लेकिन सर फेब में मैंने, फेब के मंथ में जब रीस्टार्ट हम लोग ने पूरा एक नया शेड्यूल बनाया, जब 18 मार्च का डेट आ गया था, फिर सर मैम ने पूरा टाइम टेबल बनाया, मैंने फेब में पूरा नोट्स का एक एक लाइन फिर से पढ़ा था, मतलब केवल हाईलाइटेड ही नहीं, सब कुछ फिर से पढ़ा पूरे नोट्स का। एंड उसके बाद में जब वो 18 डेज बचे थे, उसके बाद में कुछ मैं नया पढ़ा नहीं, सब बंद कर दिया। नोट्स एंड लाइव लेक्चर का ये एक एडवांटेज हो जाता था कि उसमें से आ रहा है जितना आ रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन उतना नोट्स को बार बार पढ़ने के बाद ना, जो चीज नई मैं पढ़ रहा हूँ उसको मुझे समझने में टाइम नहीं लग रहा था, मैं बहुत क्विकली उसको एनालाइज करके समझ ले रहा था कि हाँ ये टॉपिक ऐसे ऐसे इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक लेक्चर की वजह से बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। तो अगर कोई नया टॉपिक भी आ रहा था तो वो समवट उससे रिलेटेड ही हो रहा था, आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक है तो सबके लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड ही रहेगा, वो तो अब स्काई इज द सबके लिए लिमिट मुश्किल, वाला सीन हो जाता है, सबके लिए कितना मुश्किल। पढ़ेगा आदमी। हाँ, तो वो बिल्कुल। नोट्स से ये एडवांटेज होता था कि कोई नया टॉपिक ना समझने में टाइम नहीं लगता था, वो टाइम जो था वो कम हो जा रहा था बार बार रिवीजन करने की वजह से, लाइव लेक्चर की वजह से। और अभी मेडिकल लाइफ और डेंटल में तो है कि कितना ही पढ़ लो उतना ही कम है, तो अब लोग पढ़ते ही जाएंगे, तो फिर वही है ना कि मेन जो है, जो इसमें कंसाइज हो आंसर गया। चांसेस ज्यादा है उसको करना चाहिए। फील लाइक कि nowadays students are so smart and mature, क्या हम भी ऐसे थे उस टाइम पे स्ट्रेटेजी में? सर आपने तो पढ़ाया है मुझे भी, आप थे सर, आप इतने तो थे। मैच्योरिटी, इतनी हाँ वो Varun, मैच्योरिटी। ब्यूटी Dr. स्लीप है Varun सर, was like that ब्यूटी only स्लीप वाले actually. सर सारे होते हैं। सर यू वर लाइक अ ये स्ट्रैटेजिक संडे संडे स्टूडेंट। को आते थे ये लोग, like Varun belongs to the first batch I ever started, and संडे को they used to come morning में टेस्ट देते थे, फिर गलतियां थोड़ी बहुत पता चलती थी। अगले संडे को वरुण का पेपर आई रिमेम्बर, वो 200 क्वेश्चन का पूरा डाइसेक्शन होके आता था कि कौन सा क्वेश्चन किताब में कौन से पेज में मुझे आंसर मिला है, और 8 10 15 क्वेश्चन ये नहीं मिले, ये बताओ कहाँ से डाले थे। मैं और डॉक्टर मानक गुप्ता हम पूरा करते थे पूरा हॉस्टल में पूरे। एक वाइट क्वेश्चन पेपर को नीला लाल पीला करके लाके हमारे सामने, ये बताओ ये 8 क्वेश्चन आए कहाँ से, मुझे मिले ही नहीं एक टेक्स्ट बुक में। ये क्योंकि उस टाइम कोई ऐसी वो इतनी नहीं होते थे, क्लैरिटी नहीं थी सर, एक्सप्लेनेशंस बट नहीं होती इतनी थी। क्लैरिटी नहीं थी, आजकल के स्टूडेंट्स दे आर रियली रियली अंशुमन, And मतलब योर हाँ, स्ट्रेटेजी, लेकिन वही एक टाइम, गाइडेंस का आता है ना, पेशेंस। तो साल भर का आप लोग का गाइडेंस ही था जो धीरे धीरे मेच्योर कर रहा था। नहीं डॉक्टर अंशुमन, जितना इजीली आप कह रहे हो ना, मतलब हमें तो वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद मेनी मेनी रैंकर्स एंड स्टूडेंट्स, यस। और इतना आसान नहीं है जो आपने किया, दैट इज फिनोमिनली एंड लाइक एक्सेप्शनल एफर्ट। और मेरा तो एक डाउट है डॉक्टर अंशुमन, क्लियर कर दो, अभी बोला Yes. बिलो एवरेज, कहाँ से भाई? यू नहीं वर मैम सीरियसली, ऑलवेज मतलब अभी बीपीडी जाओगे ना, क्लाइंट बीपीडी क्लाइंट। बीपीडी अपने कॉलेज जाओगे ना, अब मारेंगे पब्लिक जो कि ये कहाँ से अब एवरेज दिस इट वाज जस्ट नीडेड कि इस टाइम बाहर आना था,
यस मैम, वही है ना, जब जागे तब सवेरा। मैं ज- जागा ही ऐसा नहीं नहीं, कॉलेज टाइम में अपने। this beta. ऐसा क्या बुद्धा एनलाइटमेंट हो गया आपका? And moreover, beta, be like this even in the MDS, and Now, you will once you excel. are into winning streak, you have tasted the success from your own hard work. अब आप सोच नहीं सकते to what heights you will reach with the यस सर, same वो तो flow of. टेस्ट ऑफ सक्सेस के बाद फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। Yes, वो है ना, when tongue tastes success, it wants more. है ना, Mr. Kapil Dev said this. यस So मैम, do it better. Just win everything in it. यस मैम। एंड वो लास्ट इंटरव्यू में डॉक्टर आस्था ने जो बोला, उसके साथ भी मैं बहुत एग्री करता हूँ कि मतलब ये एग्जाम से हम लोग कंपेयर देख भी नहीं लिया कर सकते आपने? स्टूडेंट का पोटेंशियल। हाँ सर, बैचमेट He सर has not slept रात में. He was so excited. तो जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को आपसे? एक अच्छा दिल खुश मैसेज दे दो. ताकि वो आपका इंटरव्यू देख के आपसे आके पूछे कि ये कैसे बोल दिया आपने ये। मुझे तो मैं इंस्पायर कर दिया है बच्चा कि हंसते हंसते भी कर सकते हो. यस हंसते मैम, हंसते भी इतना डिफिकल्ट जर्नी हो सकता है. यस मैम। मैं यही बोलूंगा कि आप अपना फोकस बना के रखो, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पे ज्यादा पैनिक नहीं करना है देख के कि वो सामने वाला इतने क्वेश्चन कर लिया, इतने कर लिया। एंड लास्ट ऑफ द मोमेंट जैसे एग्जाम पास आता है, अपने बेसिक को स्टिक करके रखो। उस टाइम पे हार्ड क्वेश्चन, हार्ड टॉपिक, नया टॉपिक, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो साल भर आपने पढ़ा है, अगर उसमें से नहीं आ रहा है तो वो 18 दिन में आप नया पढ़ लोगे, उसमें से क्या आएगा। तो ये एक मेरा था कि हाँ, साल भर आपने जो पढ़ा है उससे स्टिक करके रहो, नोट से, इंस्टीट्यूट पे भरोसा करो, जो बोल रहे हैं किसी एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। यही है, अंशुमन, प्लस ये है कि ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तुम्हें स्ट्रेटेजी के लिए पकड़ेंगे। योर स्ट्रेटेजी इज गुड। हाँ, Yes, यस तो sir. हम भी सर. हेल्प लेंगे तुमसे। Sure, सर sir. थोड़ा सा झलक आपकी है, आप देखो सर. अच्छा है। मैम वो सब नहीं सर. ब्यूटी स्लीप का ही है मैम, दोनों हम दोनों का। तुम्हें Yes, सबको thank you बेटे. ओके मैम। Thank you बेटा. And your family is there? मैम मम्मी तो होंगी, फादर बिजी होंगे, फादर हैं अभी। हाँ, अच्छा. अगर बुला सकते हैं आप तो लाइक। if पापा जी आ जाओ। hello sir. हेलो सर। Hi, sir. Hi, sir. Good evening, ma'am. Congratulations. Thank you very much, ma'am. Such a brilliant son you have got. This is all your hard work, ma'am. No sir, it's his. We have learned so much from him now. Mature and sorted. Yes. Thank you, sir. Good morning, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. ओके सर। And thank you very much for your night support, ma'am, sir. Thank you.